नजर महाराष्ट्र पर लगातार हम लोगों की बनी हुई है। यहां पर सरकार के गठन को लेकर चुनावी नतीजे के 7 दिन बाद भी तस्वीर साफ नहीं। कल कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गांव सातारा चले गए। इससे हुआ यह कि महायुति की बैठक भी नहीं हो पाई, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर पेच एकनाथ शिंदे की वजह से ही फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में एकनाथ शिंदे की भूमिका को लेकर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी के डिप्टी सीएम के ऑफर पर शिंदे ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। तो शिंदे क्या महाराष्ट्र में ही रहेंगे या केंद्र में मंत्री बनेंगे, इसका जवाब भी शिंदे से आना है। कुल मिलाकर बीजेपी को शिंदे के जवाब का इंतजार है। तो बीजेपी को शिंदे के जवाब का इंतजार। महाराष्ट्र में जारी गतिरोध पर अभी बड़ी खबर आपको बता दें, शिंदे की भूमिका क्या होगी, इसी को लेकर दरअसल पेच फंसा हुआ है। क्या उप मुख्यमंत्री का पद वो स्वीकार कर रहे हैं या फिर केंद्र में वो कोई पद चाहेंगे? इसी खबर पर अपने सहयोगी मृत्युंजय से कुछ और जानकारी लेते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं मुंबई। मृत्युंजय, एकनाथ शिंदे क्या नाराज हैं? नाराजगी की कुछ वजह सामने आ रही है, कुछ खास डिमांड उनकी? देखिए, जो आपको निश्चित तौर पर अगर स्पष्ट जनादेश मिले और इतना बहुमत मिले, इतने प्रचंड जीत मिले और इसके बाद भी सरकार गठन को इतना समय लगे, तो तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं। तो निश्चित तौर पर दिल्ली से लौटने के बाद में जो एकनाथ शिंदे की भूमिका रही है वो बड़ी ही शांत रही है। एकनाथ शिंदे कल अपने गाँव चले गए हैं। सातारा जिले में उनका गाँव है दरेगांव, वहाँ पर वो 2 दिन रहने वाले हैं और परसों वो मुंबई वापस लौटेंगे और यहाँ आने के बाद फिर बैठक करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या एकनाथ शिंदे की वजह से ही ये जो शपथ विधि है, ये पूरे सरकार का गठन है, ये मामला फंसा हुआ है? तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की भूमिका, उनके जो रोल है वो स्पष्ट नहीं है। अमित शाह के साथ जो बैठक हुई थी उसमें एकनाथ शिंदे ने जो प्रमुख बातें यही कही थी कि हमारी सरकार में सहभागिता अच्छी होनी चाहिए, आप हमारा सम्मान रखें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसी प्रकार की बातचीत हुई थी और जो चीज़ें मांगी गई थी उस पर अमित शाह ने कोई आश्वासन नहीं दिया था। सिर्फ ये कहा था कि पोर्टफोलियो बंटवारा और अन्य जो स्थानीय मुद्दे हैं, राज्य के मुद्दे, वो आप तीनों जाकर मुंबई में बैठक कीजिए, जब उसका हल नहीं निकलेगा तो उसमें हम इंटरव्यूइंग करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल 2 दिनों तक एकनाथ शिंदे उपलब्ध नहीं है। सवाल ये है कि क्या एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के नीचे डिप्टी सीएम के तौर पर काम करेंगे? यही मुख्य सवाल फंसा हुआ है। खुद शिवसेना के नेता ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का रोल नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसे पर फिर विकल्प क्या है? क्या एकनाथ शिंदे दिल्ली जाएंगे या फिर एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनकी पार्टी का एक नेता दिल्ली में कैबिनेट मंत्री पद एक मिले, एक अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री पद मिले, या फिर यहाँ पर वो किसी और को प्रमोट करेंगे? पर यहाँ मुख्य सवाल ये भी है कि क्या वाकई में एकनाथ शिंदे किसी अपने नीचे और समकक्ष विधायकों को एक औहदा बड़ा करेंगे और डिप्टी सीएम पद दे देंगे? इस पर भी बड़े सवाल हैं। लेकिन इस पर अभी तक एकनाथ शिंदे ने कोई चुप्पी रखी हुई है, कोई अभी तक चुप्पी तोड़ी नहीं है। लौटेंगे, मुंबई में बैठक करेंगे और उसके बाद अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। आगे भी आपसे मैं बातचीत करूंगा। संजय शिरसाट इस मसले पर क्या कह रहे हैं, जरा दर्शकों को पहले वो मैं सुनवा देता हूं। हे पदविध त्यांच्यासाठी फार नॉर्मल गोष्ट आहे। भविष्यामध्ये ते काय भूमिका घेतील किंवा काय होतील हे आज सांगणं जरी कठीण असलं, परंतु शिंदे साहेब या महाराष्ट्रामधले एक पॉवरफुल नेते आहेत, हे सर्वच पक्षाच्या नेत्याला आता मान्य करावं लागेल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।